कौन सी है वो सिद्धियां? पाप पुण्य, सच झूठ, अच्छाई बुराई, उनसे बुरे काम करवाते हैं ताकि अपनी जेबें गर्म कर सकें। नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज हमारा थंबनेल टाइटल देखा कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सिद्धि क्या है, वो सिद्धि कौन सी है? अगर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सिद्धि अगर ये है जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो क्यों लोग इसे प्राप्त नहीं करते, क्यों नहीं सिद्ध करते इसको? इसके पीछे भी एक गहरा राज है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस सिद्धि के मुकाबले इस पृथ्वी लोक पर कोई भी सिद्धि नहीं है। ये जो सिद्धि है, इसकी जो पावर है, जो इसकी शक्ति है, अनंत है। ये शक्ति इस पृथ्वी पर ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड वायुमंडल में भी काम करती है, लेकिन फिर भी लोग इसे प्राप्त नहीं कर पाते। कुछ लोग जो हैं वो इसे प्राप्त कर ही नहीं पाते, और कुछ साधक ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे प्राप्त करना ही नहीं चाहते। क्योंकि ये जो सिद्धि है, ये कोई मुश्किल नहीं है, सबसे सरल है। लेकिन पहले हम उसके बारे में बात करेंगे जो इस पृथ्वी लोक पर इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे ज्यादा सिद्धियां कौन सी है जो इस्तेमाल की जाती हैं? बहुत सी ऐसी सिद्धियां हैं। जैसे हनुमान जी जो हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। जब उनके पास ही इतनी प्रकार की सिद्धियां हैं, तो पूरे ब्रह्मांड में जो उस ईश्वर ने देवी देवता को बनाया, उन पर जो शक्तियां थी, उनके पास जो शक्तियां थी, उनके लिए भी अलग सिद्धि। हर कुछ सबके लिए तय किया गया था, सब कुछ उनको दिया गया। उनको सृष्टि में जो है धर्म की रक्षा करने के लिए दुख। लेकिन कुछ ही लोग हैं जो वहां तक पहुंच पाते हैं। लेकिन आज जब हम इस बारे में आपको बताने वाले हैं, पहले हम उन सिद्धियों के बारे में बात करेंगे जो आम तांत्रिक साधक लोग जिसे इस्तेमाल करते हैं। फिर उस सिद्धि के बारे में बताएंगे कि जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सिद्धि है। तो आइए दोस्तों, बहुत सारी सिद्धियां हैं जो साधक जिनको सिद्ध करने के लिए तंत्र क्रियाएं करते हैं, कई नियमों का पालन करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं। कौन सी है वो सिद्धियां? तो आइए जानते हैं। बहुत सारी सिद्धियां याद कर पाना कठिन है। वैसे ही हमने भी उन सिद्धियों को नोटपैड पर नोट किया, और अब जो है वो हम आपको बताएंगे कौन सी सिद्धियां हैं, किस प्रकार काम करती हैं। वैसे तो आप लोगों को सभी को पता है कि इस कलयुग की धरती पर पाप पुण्य, सच झूठ, अच्छाई बुराई दोनों हैं। हर युग में थी, सतयुग में भी थी, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी, और कलयुग में उसकी मात्रा जो है वो अधिक होगी। तो उसी प्रकार कुछ साधक हैं जो इन सिद्धियों को प्राप्त करके अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन कुछ साधक ऐसे हैं जो इन सिद्धियों को प्राप्त करके उनसे बुरे काम करवाते हैं ताकि अपनी जेबें गर्म कर सकें। तो जब अच्छे काम के अंदर सिद्धियां इस्तेमाल हो सकती हैं, तो बुरे काम क्यों करते हैं लोग? बुरे काम इसलिए करते हैं कि जब कोई इंसान किसी की सफलता से जलता है, कुछ कर नहीं पाता, लेकिन कुछ तो है ऐसा होना चाहिए कि जो उसकी सफलता को रोक दे, फिर वो ऐसे तांत्रिकों की खोज में निकलता है। फिर वैसे ही तांत्रिक उसे मिल भी जाते हैं, और जब मिल जाते हैं तो फिर वही तंत्र क्रियाएं, जो सिद्धि उसने प्राप्त की है, उसका वो दुरुपयोग करके उसकी सफलता को रोक देता है।
पहले तो हम उन सिद्धियों के बारे में बात करेंगे, फिर वो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सिद्धि जो है, जो सबसे सरल है, जिसके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिद्धि के बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, उन सिद्धियों के बारे में हम बात करते हैं। मुख्य प्रकार से 18 प्रकार की सिद्धियां हैं जो तांत्रिक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सिर्फ वो सिद्धियां हैं जिसे साधक साध लेता है, सिद्ध कर लेता है, तांत्रिक इस्तेमाल करता है। लेकिन कुछ सिद्धियां इनसे बड़ी भी हैं, जो कि इनसे बड़ी जो सिद्धियां हैं, ये जो सिद्धियां 18 सिद्धियां हैं, ये उन बड़ी सिद्धियों के अधीन में होती हैं, उन्हीं के अंडर में होती हैं और उन्हीं के द्वारा बताए हुए काम को करती हैं। तो 18 प्रकार की जो प्रमुख सिद्धियां हैं, कौन सी है जो कि बड़ी हैं, शक्तिशाली हैं, अपना काम जो है प्रॉपर तरीके से कर सकती हैं, तो जानते हैं। सबसे पहले सिद्धि है वशीकरण, यानी किसी को भी अपने वश में कर लेना। इसकी शक्ति साधक के पास होती है, सम्मोहित कर लेता है, वो किसी को अपने वश में कर लेता है, फिर जैसे चाहे उससे वो वैसे कार्य करवा सकता है। उसके बाद है मोहिनी। मोहिनी सम्मोहन, यानी कि किसी के सामने बैठकर उसको सम्मोहित कर लेना, अपनी तरफ खींच लेना। ये सिद्धि अक्सर जो प्रेमी युगल होते हैं ना, उनके काम के लिए होती है। भाई कुछ ऐसी चीज बना दो कि जो मेरा बॉयफ्रेंड है या मेरी गर्लफ्रेंड है या जिससे मैं प्यार करता हूं वो मुझसे दूर है, वो ये सिद्धियां जो है, ये मोहिनी ज्यादातर वहां इस्तेमाल होती है। उसके बाद है उच्चाटन, व्यक्ति को किसी भी स्थान से हटा देना, यानी किसी भी पद पे हो वो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब पे हो, चाहे वो एमडी के पोस्ट पे हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो बैंक मैनेजर हो, कुछ भी हो, उसको उसके स्थान से हटा देगा अगर ये सिद्धि का प्रयोग उस पर कर दिया जाए तो। मारण सिद्धि, तांत्रिक उपाय से किसी भी शारीरिक रूप को समाप्त कर देना, ये होती है मारण सिद्धि। विद्वेषण, यानी कि किसी के बीच में भी झगड़ा करवा देना, उनकी अगर मित्रता है तो शत्रुता में बदल देना, ये ऐसी सिद्धि है। स्तंभन, किसी की गति, सोच या कार्य को रोक देना, यानी कि जो इंसान सफलता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है उसकी सफलता को वहीं पर ये रोक देगी। चौर्य मोहन, चौर्य मोहन थे चोर या शत्रु को भ्रमित करना, लेकिन इसके सदुपयोग भी है, दुरुपयोग भी है, दोनों ही उपयोग में ये काम आती है। बस साधक जो सिद्ध कर रहा है उसका मकसद क्या है, अगर उसका मकसद है गलत राह पर तो उसका गलत इस्तेमाल करेगा। कई साधक हैं जो इसका सही इस्तेमाल करते हैं, तो इसका अच्छे से इस्तेमाल करके जग कल्याण के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। ये जो सिद्धि है चोर या शत्रु को भ्रमित कर सकती है। दृढ़ता नाशक, गरीबी के अभाव को मिटाने की शक्ति, यानी कि अगर कोई इंसान गरीब है उसके अभाव को मिटा सकती है, अगर कोई इंसान अमीर है तो उसके गरीब बना भी सकती है, ये उस प्रकार की सिद्धि है। भूत प्रेत बाधा नाशक, नकारात्मक आत्माओं से मुक्ति। यक्षिणी सिद्धि, यक्षिणियों की साधना से चमत्कार कार्य करवा सकता है साधक। कोई भी ऐसे काम जो कि इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, डॉक्टर के लिए पॉसिबल नहीं है, वो यक्षिणियों की मदद से करवा सकता है। विज्ञान बल, अदृश्य हो जाना या दूर की चीजों को देख पाना, अदृश्य शारीरिक रूप से नहीं, हाँ, लेकिन इसमें एक विज्ञान बल की सिद्धि एक ऐसी है जो युग के हिसाब से बदली भी है, उसका प्रभाव भी खत्म हुआ है। जैसे कि हनुमान जी थे, वो अदृश्य हो सकते थे। पुराने वक्त में जो द्वापर या त्रेता युग में देवी देवता थे वो अदृश्य हो सकते थे, लेकिन कल युग में अभी तक तो भाई हमने ऐसा सुना नहीं, लेकिन हाँ ऐसी सिद्धि होती जरूर है। काल ज्ञान, भविष्य की घटनाओं, जो भी भविष्य की घटना है, मृत्यु यानी कि कुछ भी होने वाला हो उससे पहले का उसको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। भी किस इंसान के साथ क्या होने वाला है उसके बारे में उसे पता लग सकता है। पर काया प्रवेश, किसी भी रूप के अंदर अपनी आत्मा को स्थापित कर देना, अपनी आत्मा को स्थापित कर देना या किसी की भी आत्मा को स्थापित कर देना, एक ये भ्रमित करने वाली है। इंसान को लगता है कि आत्मा प्रवेश होगी, लेकिन हाँ कुछ वक्त के लिए है। ये सिद्धियां हैं, ये प्रॉपर तरीके से तभी काम करती हैं जब इसका जो इस्तेमाल है वो
भलाई के लिए हो, ना कि किसी का नुकसान के लिए हो। स्मरण सिद्धि, किसी भी चीज को अगर मान लो कोई बहुत पुरानी चीज है, अगर आप भूल चुके हो तो ये सिद्धि अगर आपके पास हो तो आप किसी भी चीज को तुरंत याद कर सकते हैं। माया सिद्धि, दृश्यों में भ्रम उत्पन्न कर सकती है, जैसे कि जादू। कोई भी अगर आप देख रहे हो, ये होते माया। अगर जैसे जादूगर हैं, जादूगर हमारे सामने जादू दिखाते हैं, ये जो स्टेज शो दिखाते हैं ना, ये तो एक ट्रिक होती है। लेकिन जो गली मोहल्ले में आते हैं, ये आपके सामने ही ऐसे ऐसे करतब कर देते हैं कि जो आप देखना चाहते हो वो तो आप दिखता नहीं है, लेकिन वो जो दिखाना चाहते हैं आप वही देखते हो। इसको बोलते हैं माया सिद्धि। दिगंबरा सिद्धि, यानी बिना वस्त्र के अगर आप चलोगे तो आपको दुनिया से कोई लाज शर्म जो है वो आएगी ही नहीं, उससे परे हो जाओगे। ये दिगंबरा सिद्धि है। काकिनी डाकनी सिद्धि, तांत्रिक देवियों की सहायता से अलौकिक शक्तियों को प्राप्त कर लेना, ये सिद्धि वो है। कामरूप सिद्धि, अपनी इच्छा अनुसार रूप बदल लेना, रूप को बदल लेना, कामरूप सिद्धि। ये कामरूप सिद्धि होती है, अपनी इच्छा अनुसार जो है वो रूप बदल सकती है। लेकिन अभी तक हमने सुना नहीं है कि किसके पास है भाई, ये तो सिर्फ हम आप लोगों को बता रहे हैं। अच्छा, ये तो थी 18 प्रकार की जो प्रमुख सिद्धियां। इनसे ऊपर जो सिद्धियां हैं, जैसे कि काल भैरव, काल रात्रि, चामुंडा सिद्धि है ना, और चामुंडा सिद्धि, तारा सिद्धि, ये जो सिद्धियां हैं ये बड़ी सिद्धियां हैं। यानी कि ये जो बड़ी सिद्धियां हैं, ये जो 18 सिद्धियां जो मैंने आपको बताई है, इन्हीं के अधीन में होती हैं, इन्हीं के अंडर में होती हैं, इन्हीं के हिसाब से वो काम करती हैं। वैसे सिद्धियां बहुत प्रकार की हैं। जैसे हनुमान जी के पास थी, हनुमान जी ने जितनी भी अपनी सिद्धियां थी वो धर्म की रक्षा के लिए, पाप के विनाश के लिए, अधर्म से सृष्टि को बचाने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन रावण ने सृष्टि के विनाश के लिए उस सिद्धियों का इस्तेमाल किया। तो जीत उसी की होती है जो धर्म की रक्षा के लिए, जग कल्याण के लिए इन सिद्धियों का सही से उपयोग करता है। ये बहुत सारी सिद्धियां हैं। ये 18 सिद्धियां 18 से ऊपर भी हो सकती है। हर किसी देवी देवता की अलग प्रकार की सिद्धि होती है, उस देवी देवता को सिद्ध कर लेना। लेकिन ये जो सिद्धियां होती हैं, जब साधक इन्हें साध लेता है या सिद्ध कर लेता है तो साधक अपने हिसाब से इनसे कार्य करवाता है। जब अपने हिसाब से इनसे कार्य करवाता है तो वो बुरे भी करवा सकता है और अच्छे भी करवा सकता है। ये जो सिद्धियां हैं एक सच्चे गुरु की शरण में रह के ही की जा सकती हैं। लेकिन जो इंसान इन सिद्धियों का गलत उपयोग करता है तो उसका सर्वनाश होना तय है। कुछ वक्त तक ये सिद्धियां जो है उस इंसान के वशीभूत, यानी कि उसके कंट्रोल में होकर उसके द्वारा बताए हुए काम को कर तो देती हैं, लेकिन जब उनका मुकाबला किसी अच्छी शक्ति से होता है तो वही जो बुरी शक्तियां हैं वो वापस आकर उस साधक को परेशान करना शुरू कर देती हैं। इनके लिए भोग दिया जाता है, कोई मीठा भोग देता है, कोई मांस मदिरा का भोग देता है। ये सिद्धियां इस प्रकार काम करती हैं। लेकिन जो मैं आपको सिद्धि बताने वाला हूं, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सिद्धि, उसे ना तो कोई भोग की आवश्यकता है, ना ही आप उसे कुछ कहकर उससे कुछ करवा सकते हो, बल्कि वो ऐसी सिद्धि है कि आप उसे सिद्ध नहीं करते। जैसे कि ये सिद्धियां हैं, इसमें बहुत से नियम हैं, उस सिद्धि में भी नियम है, 40 दिन की प्रक्रिया वो भी है। लेकिन ये जो सिद्धियां हैं, इन सिद्धियों से आप काम करवा सकते हो, लेकिन वो सिद्धि ऐसी है जिनसे आप कोई काम नहीं करवा सकते, बल्कि वो ये जो सिद्धियां हैं इनको आप सिद्ध करते हो। लेकिन जो मैं आपको सिद्धि बताने वाला हूं वो सिद्धि आपको सिद्ध करती है, यानी कि आप उसको सिद्ध नहीं करते, आप सिद्ध हो जाते हो उस सिद्धि के द्वारा। कौन सी है वो सिद्धि? जो कि इन सिद्धियों से भी बहुत ऊंची है। अगर इंसान के पास वो सिद्धि है तो ये जितनी भी पृथ्वी पर सिद्धियां हैं ये उस इंसान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी, बल्कि ये सिद्धियां अपने आप उस इंसान के जाकर सेवक बन सकती हैं। इतनी बड़ी सिद्धि है वो। और वो जो, जैसे कि बहुत से साधु संत हैं, इन पर तंत्र क्रियाएं क्यों नहीं चलती? इसीलिए नहीं चलती क्योंकि उन लोगों के पास वो सिद्धि होती है, वो इन सिद्धियों के चक्रों में नहीं पड़ते।
वो एक ही सिद्धि करते हैं और सबसे बड़ी ब्रह्मांड की, ताकि जितने भी बड़े बड़े राक्षस या ब्रह्म राक्षस या कितनी भी तांत्रिक रहे हैं उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। उनके पास ऐसी सिद्धियां होती हैं, जैसे कि महाभारत के दौरान या रामायण के दौरान आप लोगों ने बहुत से सीरियल ऐसे बने हैं कि देखा होगा, जब किसी संत को कोई राक्षस असुर जब परेशान करता है तो उनके लिए स्वयं विष्णु भगवान जैसे भी बड़े बड़े भगवान जो है, शिव जैसे हो गया, हनुमान जैसे हो गए, ये उनकी मदद के लिए पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि उनके पास वो सिद्धि होती है। क्या है वो सिद्धि? तो वही हम बात करते हैं। वो सिद्धि है राम नाम की। राम नाम की सिद्धि है जो वो इतनी प्रबल, इतनी शक्तिशाली, इतनी प्रभाव वाली है कि उसके सामने पृथ्वी की कोई भी तंत्र क्रिया, कोई भी शक्ति जो है उसके मुकाबले में काम करती ही नहीं। अब इस सिद्धि को सिद्ध कैसे करते हैं? इस सिद्धि को सिद्ध करने के लिए भी 40 दिन की जो है नियम है, प्रक्रिया है, इससे ये जो सिद्धि है वो सिद्ध हो जाती है। लेकिन इसके लिए कुछ खास नियमों का पालन होता है। जब ये सिद्धि इंसान सिद्ध कर लेता है तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उस इंसान का मुकाबला नहीं कर सकती। उस पर कोई भूत बाधा, प्रेत बाधा या कोई भी तंत्र क्रिया हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। कई लोगों का वहम होता है कि ये मुस्लिम क्रिया है तो इसका उपाय क्या होगा, लेकिन वो सिद्धि ऐसे है कि आप कोई भी धर्म हो, कोई भी पंथ हो, किसी की भी बुरी शक्ति उस इंसान पर काम नहीं करेगी, बल्कि उस इंसान पर क्या, जिस घर में वो रह रहा है उसके परिवार पर भी कोई भी तंत्र क्रिया जो है वो काम नहीं करती। राम नाम की सिद्धि ऐसी है, अनंत है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस सिद्धि को आप लोग सिद्ध नहीं करते, वो आपको सिद्ध करती है। वो आपको कैसे सिद्ध करती है? कि जब आप उसका निरंतर जप करते हो नियम से, जो उसके नियम बताए, वो भी कौन बताए? गुरु की अनुमति से। लेकिन ये एक ऐसी सिद्धि है कि अगर किसी इंसान का कोई गुरु नहीं है तो भी वो इसको कर सकता है, लेकिन उसके लिए राम नाम के जपने के लिए उसको कुछ प्रण लेना होगा कि आप राम को किस रूप में पाना चाहते हैं, ईश्वर रूप में, मित्र रूप में, या अपने गुरु के रूप में। तो जब आप ये प्रण लोगे, वो जो नियम होंगे वो बताओगे आप, भाई आप क्या क्या कर सकते हो, आपको ये पहले प्रार्थना करनी होगी। अगर गुरु है आपके, तो गुरु तो ऐसे लगा लो कि गुरु के अंदर ही स्वयं सब कुछ है, फिर आपको ये सिद्धि करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि गुरु में ही ईश्वर का वास होता है। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जिसने गुरु की सेवा कर ली उसने मेरी सेवा कर ली। लेकिन गुरु वो जो इंद्रियों को जीत चुका हो, 5 तत्व जो उसके अंदर है उन पर उसका काबू हो, कंट्रोल हो, ऐसा गुरु धारण हो जो सब जग से उदासीन हो, जो भला और बुरा इन दोनों में कोई अंतर ना जाने, हर किसी के अंदर उस ईश्वर की प्रतिमा को देखे, उसका स्वरूप देखे, उसके नूर को स्वीकार करे, ऐसा गुरु हो। तो ये जो राम नाम की सिद्धि है, ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सिद्धि है। इसको सिद्ध करने के लिए इंसान को 40 दिन मात्र नियम इसके फॉलो करने होंगे, तब ये सिद्धि जो है आप प्राप्त कर सकते हो। इसका प्राप्त होने का सबसे बड़ा जो सिग्नल है ये है कि आपके मन जो है इतना कोमल हो जाएगा कि आप किसी का दुख नहीं देख पाओगे। आपका हृदय इतना दयावान हो जाएगा कि आप करुणा से भर जाओगे। आपकी वाणी है उसमें बदलाव आएगा, जो आप बोल रहे हो कठोरता से या गुस्से से, ये सब में सुधार आ जाएगा। इसके सिग्नल यही है कि जो धीरे धीरे वो अपना असर दिखाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप उसको सिद्ध नहीं करते, वो आपको सिद्ध करती है। आप उससे कुछ नहीं करवा सकते, वो आपसे करवाएगी। इस जग का कल्याण, मोक्ष के रास्ते तक वो आपको लेके जाएगी। यानी कि आप उसके जो है साधक नहीं है, वो आपकी साधक है, उसने आपको सिद्ध किया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हो कि इस 40 दिन की जो राम नाम की सिद्धि है, इसका संपूर्ण तरीके से आपको अगर मैं नियम बताऊं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम गुरु शरणम।